नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया है। हरियाणा के किसान भी अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में किसान ट्रैक्टरों में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सड़क पर ट्रैक्टरों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, जिसमें इलाके के किसान सवार होकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। ये सभी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन देने के लिए निकले हैं। बढ़ती ठंड के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को सुबह सवेरे बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले कुछ घंटों तक दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, द्वारका और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, छपरोला, मोदी नगर, पिलखुवा, नरेला, लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, चांदपुर, बिजनौर, नाजियाबाद और सहारनपुर में भी बारिश की संभावना है। वहीं लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में बनी रही। हालांकि बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 11 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनके सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चुने जाने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक गई। कुछ पार्टी सदस्यों का यह मानना था कि अगर 2004 में वह प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करारी हार वाली नौबत नहीं आती। मुखर्जी अपने निधन से पहले संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को लिख चुके थे। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक जनवरी 2021 से पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। उनका कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण गत 31 जुलाई को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। कोरोना वायरस के साथ सुपरबग कैंडिडा ऑरिस भी खतरनाक हो सकता है। सुपरबग खतरनाक पैथोजन है जिस पर दवा भी बेअसर हो जाती है। अस्पतालों से इसके फैलने की संभावना अधिक है, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की भीड़भाड़ बढ़ने से साफ सफाई पर असर हुआ है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था के बैक्टीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपम दास का कहना है कि सुपरबग कैंडिडा ऑरिस की अस्पताल की हर चीज पर, खासतौर से अस्पताल के बेडशीट, बेड की रेलिंग, दरवाजे और मेडिकल उपकरणों पर मौजूदगी की संभावना अधिक है। इसी की मदद से वह मनुष्य की त्वचा तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह संसद को हर रिश्वत लेने वाले के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने संबंधित कानून पारित करने का निर्देश नहीं दे सकता है। शीर्ष अदालत ने बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा देने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। 3 सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है हमें समाज में अपनी सोच बदलनी चाहिए। पैसे लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन वितरित करने वाला व्यक्ति है। बीते 100 वर्षों में देश में सूखा पड़ने की आधी प्राकृतिक त्रासदी का कारण उत्तरी अटलांटिक से उठने वाली हवाएं हो सकती हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान और वायुमंडलीय एवं महासागरीय विज्ञान केंद्र ने एक शोध में यह दावा किया है। आमतौर पर गर्मियों के बाद पर्याप्त मानसून नहीं आने पर देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि इसका कारण अल नीनो है। लेकिन साइंस जर्नल में छपे इस शोध के बाद यह धारणा बदलेगी। शोध के मुताबिक बीते 100 वर्षों में भारत में सूखा पड़ने की 23 बड़ी घटनाओं में से 10 तब हुई जिस वर्ष अल नीनो नहीं हुआ। भारत ने गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाने पर पाकिस्तान की शुक्रवार को तीखी आलोचना की। उसने कहा कि गलत जानकारी फैलाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो कि लगातार काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजिया पेश करता रहा और फर्जी खबरों का नियमित आपूर्तिकर्ता बन गया है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ईयू गलत सूचना लैब रिपोर्ट के हवाले से फर्जी मीडिया संगठनों के जरिए विध्वंसक गतिविधियों का भारत पर आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे की अभिरक्षा माता या पिता को देते समय यह देखना अनिवार्य है कि उसका सही विकास किसकी अभिरक्षा में होगा। यहाँ सिर्फ आर्थिक स्थिति को देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बच्चे का बौद्धिक विकास होना अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चे को माता पिता की देखरेख व प्यार पाने का अधिकार है। बच्चे का हित अभिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने 1.5 लाख वार्षिक कृषि आय वाले पिता के बजाय कोई आय न होने के बावजूद प्रास्नातक शिक्षित माँ को बच्चे की अभिरक्षा सौंप दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।